हरी बोल फ्रेंड्स, मेरा नाम माधवन है। मैं 8 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं शिमला में रहता हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करूँगा। तो वैसे तो मेरे निखिल ताऊ जी, नितिन ताऊ जी और मेरे पापा गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर्स हैं। पर मेरी शुरुआत कहाँ से हुई और मुझे गोलोक एक्सप्रेस से क्या क्या सीख मिली, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मैं बहुत छोटा था, मैं देखता था मेरे पापा भगवान को स्नान करा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और मैंने सुना था वो सत्संग करा रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो एक दिन वो चैंटिंग कर रहे थे और मैंने उनसे पूछा कि पापा आप ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे बोला आप भी करोगे, तो मैंने बोला हाँ जी मैं भी कर लूँगा। तो उन्होंने मुझे टेलीकाउंटर दिया और हम दोनों करने लग गए। तो फिर जब भी वो करते मैं भी उनके साथ साथ टेलीकाउंटर ले लेता और हम दोनों करने लग जाते। तो भगवान की कृपा से और गोलोक एक्सप्रेस के साथ से मैंने ये चीज़ें खुद से करना शुरू कर दी। अब हम भगवान को स्नान कराते थे, मैं घंटी ले लेता था। हम घंटी बजाते बजाते भगवान का जाप करते करते भगवान को स्नान करा देते थे। मम्मा जब भी खाना बनाती थी, मम्मा मुझे प्लेट देती थी, मैं जाता था मंदिर में। पहुंचता तो नहीं था क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, अभी भी नहीं पहुंचता वैसे। तो नीचे नीचे से मैं वो प्रेयर्स बोल देता था जो पापा ने मुझे बताई होती थी। पर मुझे ये नहीं पता था कि हम करते क्यों हैं। मैं शिमला में रहता हूँ पर मैं चंबा से बिलोंग करता हूँ। तो मैं जब भी चंबा जाता था वहाँ पे भी यही माहौल होता था, वहाँ पे भी सब जाप ही कर रहे होते थे। तो वहाँ पे जब भी किसी का कॉल आता था, वो लोग हेलो हाय बाय की जगह हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री कृष्णा करके बात करते थे। तो मुझे भी आदत पड़ गई धीरे धीरे। तो अब जब भी कोई कॉल आता है मैं हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री कृष्णा करके ही बात करता हूँ। मैं देखता रहता था कि पापा ऑफिस भी जा रहे हैं, कोर्ट भी जा रहे हैं, हमारे साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं और मम्मा की हेल्प भी कर रहे हैं। तो मेरे मन में कंफ्यूजन आई कि इनको भक्ति करने का टाइम कहाँ से मिलता होगा। तो मैंने पापा से डिस्कस किया कि पापा आप तो बिजी रहते हो, कभी हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, कभी मम्मा की हेल्प कर रहे होते हो, कभी कोर्ट होते हो और कभी ऑफिस होते हो, तो आपको भक्ति करने का टाइम कहाँ से मिलता है। तो उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस का मॉडल, ABCD मॉडल समझाया और फिर मुझे समझ आया कि हम कितनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के टाइम को अगर हम भगवान के रास्ते पे लगा देंगे तो हम कितनी भक्ति कर लेंगे। तो मुझे समझ आ गया था कि मुझे अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखता था पहले, और जब मैं खेलता था तो मैं खेलते ही रहता था। फिर मुझे पता चला कि जो मेरा फोकस नहीं लग रहा है वो इन सब चीज़ों की वजह से ही नहीं लग रहा है। जैसे कि जब मैं पढ़ाई करता था मेरा मम्मा पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता था, और जब मैं मम्मा पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता था तो मुझे लगता था मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो अब मैं अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ बहुत हद तक कम कर चुका हूँ और अब मेरा फोकस भी लग चुका है। अब जब मुझे समझ आ गया और मेरा इंटरेस्ट बन गया है, मैंने खुद ब खुद अपनी माला बढ़ानी शुरू की। मैं मिनिमम 6 to 8 राउंड्स कर रहा हूँ। पर अभी जब हमारे पास टाइम है तो कभी मेरे 10 राउंड्स होते हैं, कभी 20 होते हैं, कभी 16 होते हैं, तो कभी 23 हो जाते हैं। और जो मैं बचपन में भी प्रैक्टिसेस कर रहा था वो मैंने कंटिन्यू रखी। जैसे कि भोग लगाना वो मैंने कंटिन्यू रखा, और मैंने टीवी पे लिटिल कृष्णा ऐसे कहीं भगवान के सीरियल्स देखना शुरू कर दिए। साथ ही साथ मैंने स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ना शुरू कर दी। अभी भी मेरे पास कई सारी बुक्स हैं जो कि मैं पढ़ता हूँ, जैसे माय हार्ट इन वृंदावन, ऐसी कई सारी बुक्स हैं मेरे पास। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे। ऐसा नहीं है मेरे को पापा ने ये चीज़ें करने के लिए फोर्स किया, वो मेरे सामने, या फिर किसी और ने फोर्स किया, वो मेरे सामने करते रहते थे, मेरा भी मन कर जाता था और मैं भी करने लग जाता था उनके साथ। जब भी मेरी कोई कन्फ्यूजन्स होती थी मैं उनके साथ अपनी कन्फ्यूजन्स डिस्कस करता था। जब मेरी कन्फ्यूजन्स वो
क्लियर कर देते थे तो मुझे और बिलीव हो जाता था, और ये चीज़ें मैंने खुद से करना शुरू कर दी। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से मेरी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट्स आई है, जैसे कि मैं अब सबकी रिस्पेक्ट करने लगा हूँ, मैं सबको थैंक यू सॉरी बोल पाता हूँ, और मेरा फोकस लग चुका है और मेरा गुस्सा भी कम हो चुका है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा लेडी बग का। एक दिन मुझे एक लेडी बग मिला और मैं उसके साथ खेलने लग गया, और खेलते खेलते मैंने उसे अपनी ज्योमेट्री में रख दिया, पेंसिल बॉक्स में रख दिया। और मैं भूल गया। भगवान की कृपा से पापा ने उसी दिन मेरा ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स चेक किया और उन्हें वो लेडी बग जिंदा मिल गया। तो उन्होंने मुझे उसी टाइम बुलाया और उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा देखो, सब में भगवान होते हैं और हमें किसी को भी कैर नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए और मारना नहीं चाहिए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये तो सही बात है। अगर हम मानते हैं कि सब में भगवान है तो हम उन्हें कैद क्यों कर रहे हैं, मार क्यों रहे हैं, तंग क्यों कर रहे हैं। ये रियलाइज़ करके मैंने उसको फ्री कर दिया, उसे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। गोलोक एक्सप्रेस के मॉडल्स बहुत ही मज़ेदार हैं और प्रैक्टिकल हैं, जैसे कि 4S पिलर्स हो गया, कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस और ABCD मॉडल। ऐसे कई मॉडल्स हैं, ये बहुत मज़ेदार हैं। अगर आप कहीं भी फंस जाओ, आपको कोई भी मुश्किल हो या फिर कंफ्यूजन हो, ये झट से सॉल्यूशन आपको दे देते हैं और आपको उस मुसीबत से या फिर मुश्किल से निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे तो इससे ये समझ आया कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हो और उसमें आपका मन नहीं लग रहा है तो उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उसे करना चाहिए। और जब हम उसे करेंगे तो हमारा उसमें मन भी लग जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मैं एक दिन माला कर रहा था और मेरा मन नहीं लगा, तो मैंने वो माला छोड़ दी और 2-3 दिन तक मैंने माला करी नहीं। तो मैंने पापा से डिस्कस किया कि पापा, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं माला छोड़ ही जा रहा हूँ। तो पापा ने मुझे मेडिसिन का एग्जाम्पल दिया। अब उन्होंने बोला कि बेटा, जैसे आप बीमार हो तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा और बोलेगा आपने ये इतने टाइम खानी है। तो आप क्या उसके टेस्ट पे या फिर वो कहाँ गई, पेट में पहुँची कि नहीं पहुँची, उस पर ध्यान दोगे? नहीं, आप उसको खा लोगे क्योंकि आपको तो ठीक होना है और वो दवाई अपना असर दिखा देगी और आप ठीक हो जाओगे। वैसे ही माला है, अब आप करते रहोगे माला, तो आपका मन भी लग जाएगा, माला काम भी करते जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें इस बात पे कंसिस्टेंसी से चलते रहना है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सत्संग, साधना, सेवा करते रहना है। इससे क्या होगा, हमें जेलसी नहीं होएगी, हम बैड वर्ड्स नहीं कहेंगे, किसी को भी बैड चीज़ें नहीं करेंगे और हमें अहंकार नहीं आएगा। अगर हमें अहंकार नहीं आएगा तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, और हमें गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा, हम खुश रह पाएंगे और इस जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए प्रेयर्स करूँगा कि आपको इस रास्ते में मज़ा आए और आप इस रास्ते में आगे बढ़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Transform the world by transforming yourself. हरी हरी बोल।